स्टूडेंट्स, जब से पीटीई को आईआरसीसी ने एक्सेप्ट किया है कि वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए पीटीई को भी कंसिडर करेंगे, तब से आइल्स को थोड़ा सा सेटबैक तो लगा है। तब से आइल्स के जो एग्जाम है ना वो थोड़े से इजी होने स्टार्ट हो गए हैं। तब से आप लोगों के पास स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मौका है। जो स्टूडेंट आइल्स कर रहे हैं उनके पास भी बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आइल्स में भी ओवरऑल 6 बैंड ही चाहिए। अगर आपके 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड भी हैं तो भी आपके चल जाएंगे 10 अगस्त के बाद। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको ना एक फॉर्मूला बताया था। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 2 मॉड्यूल के ऊपर फोकस करना है, और उनमें से एक मॉड्यूल है लिसनिंग। लिसनिंग में आपको 8 या 7 बैंड लेना कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ लिसनिंग में 7 ले लेते हो ना स्टूडेंट्स, और बाकी सभी मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 बैंड भी हैं तो भी आपका स्कोर ओवरऑल 6 हो जाएगा। या फिर अगर आप लिसनिंग में 7 ले लेते हैं और बाकी मॉड्यूल में आपके 6 बैंड है तो आपका स्कोर 6.5 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनिंग मॉड्यूल, लेकिन इसमें हम लोग गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं चलता कैसे इनमें स्कोर इंप्रूव करना है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसको कैसे इंप्रूव करना है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ है वोकैबुलरी मैप की। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको नहीं देते हैं। आपको स्टूडेंट्स जो मैप की वोकैबुलरी है ना उसके ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। स्पेशली जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हैं, जंक्शन, जस्ट गो डाउन अक्रॉस। जैसे जंक्शन जो होता है, जैसे जिसको हम चौंक वगैरह बोल देते हैं, जस्ट गो डाउन का मतलब आपको लग सकता है कि शायद नीचे आना, लेकिन इसका मतलब होता है सीधा जाना। तो ये दिखने में काफ़ी चीज़ें ईजी लगती हैं लेकिन इतनी ईजी नहीं होती हैं। क्रॉस का मतलब होता है ऑपोजिट, किसी चीज़ की ऑपोजिट। तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है। ये आपको जो मैप की वोकैबुलरी की लिस्ट है उसको इम्प्रूव करना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो नेक्स्ट टिप है वो है आपको स्पीकर का नाम याद रखना है। स्पेशली जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तब आपको स्पीकर का जो नाम है उसको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि वो कौन से स्पीकर की कन्वर्सेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बारी एक प्रोफेसर होता है, एक ट्यूटर होता है, तो प्रोफेसर का नाम होता है, ट्यूटर का नाम होता है। कई बारी 2 स्टूडेंट होते हैं, एक ट्यूटर होता है, उनमें से नाम आपको याद रखना है कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के ऊपर ही होते हैं कि किसकी कन्वर्सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल टिप्स बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी पैराफ्रेजिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आइल्स में आपने देखे होंगे, लिसनिंग में, रीडिंग में, वो पैराफ्रेजिंग के ऊपर होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको जब भी लिसनिंग कर रहे हो, आपको स्पेशली जब आप MCQ कर रहे हो तो आपको पैराफ्रेजिंग जो है उसको इंप्रूव करना। और पैराफ्रेजिंग इंप्रूव करने के लिए आपको कोई बाहर से कुछ नहीं करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग जो है उसको स्क्रिप्ट के साथ ऑन करना है। आप लोग देख सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में भी CC करके एक ऑप्शन आता है। अगर आप लिसनिंग कर लेते हो ना, लिसनिंग करने के बाद सपोज करो आपके 24 आंसर सही हो गए, बाकी के जो 16 आंसर है उसको CC की ऑप्शन ऑन कर लो अपने फ़ोन में, और स्क्रिप्ट जो है वो आपको दिखाई देगी। जो भी स्पीकर बोल रहा है सब कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा। उसको आपको देखना है कि स्पीकर ने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे पैराफ्रेज किया। ऐसे आपकी पैराफ्रेजिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो है 4th सेक्शन के लिए। आपको कोई नहीं बताएगा कि 4th सेक्शन को कैसे करना। देखिए स्टूडेंट, 4th सेक्शन सिर्फ सुनने से आपको इंप्रूवमेंट नहीं होती है। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना तब वहाँ पर आपको स्पीड जो है वो ज़्यादा मिलती है। रियल एग्ज़ाम की जो स्पीड होती है थोड़ी सी अप होती है, उसमें स्पीकर आपका थोड़ा फ्लुएंट होता है। और आपको क्या करना है, आपको ये जो 3 चीज़ें मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई हैं इसको आपको इम्प्रूव करना है। नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव क्या होते हैं, और इनका जब आप लिसनिंग कर रहे हो 4th सेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको आंसर बिना स्क्रिप्ट सुने भी पता चल जाता है कि ये वाला आंसर आने वाला है, आपको गेस हो जाता है। तो आपको इनके ऊपर वर्क करना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट इस चीज़ में, वो है S। आपको S के ऊपर स्पेशल ध्यान देना है स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो S की गलती करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसको नोटिस करना है, क्यों गलती हो रही है, आपको S क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। क्योंकि कई बारी क्या होता है, जब स्पीकर बोलते हैं तो वो जब लास्ट जो वर्ड उन्होंने बोला होता है और जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसमें वो क्या करते हैं कि S को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से S जो है वो बीच में ही छुप जाता है। इसको स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल के साथ आपको प्रूफ करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे मान लो एक ब्लैंक्स आपके सामने है, अ चाइल्ड डैश स्नैक्स। तो आपको आंसर जो था उसने बोला, जब स्पीकर बोल रहा था उसने बोला था चाइल्ड ईट स्नैक्स। तो यहाँ पर देखो आपको ग्रामर बता रही है कि ईट्स आएगा, क्योंकि पीछे जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि
ईट्स और स्नैक्स के बीच का जो एस है ना, इसके लास्ट वाला एस और यहाँ पर जो एस है, ये एस आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जब स्पीकर बोलेगा तो वो आपको ऐसे सुनाई देगा जैसे उसने स्नैक्स के लिए एस बोला है। इसके लिए जो एस बोला है वो बीच में ही खत्म हो जाएगा। जैसे वो बोलेगा अ चाइल्ड ईट स्नैक्स, मतलब ये वाला जो एस है वो आपको सुनाई नहीं देगा और आप आंसर फटाफट से, आंसर तो आपको इजीली सुन गया कि आंसर ईट आएगा, लेकिन एस सुनाई नहीं दिया और आपका आंसर गलत है। तो आपको ग्रामर जहाँ पर बता रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में बताते रहते हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट टिप में बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो आपको आंसर ट्रांसफ़र करने रहते हैं, आपको आंसर ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखना होता है वन वर्ड वाली ब्लैंक्स का, ठीक है जी। और इसके साथ अगर एंड और का कम्बिनेशन डाला हुआ है तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें एक नंबर भी आ सकता है, एक वर्ड भी आ सकता है, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं। तो बी केयरफुल, ऐसी गलती आपने नहीं करनी। होपफुली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, किसी को मटेरियल चाहिए प्रेडिक्शन वाला। अभी जिनका एग्जाम है जून और जुलाई में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सीरियसली लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। अच्छी लगी तो लाइक दे के जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।